जय भोलेनाथ, जय माता दी। आज आंवला नवमी के बारे में आपको बताएंगे। और आंवला नवमी की क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है। पौराणिक कहानी तो आपको पता ही है। कलयुग में जो कहानी हुई थी वो शंकराचार्य जी द्वारा रचित कनकधारा स्रोत की उत्पत्ति का दिन की कहानी है, वो बताएंगे। कैसे पूजा करना चाहिए और क्या महत्वपूर्ण उपाय करना चाहिए धन के लिए, आयु के लिए आदि। तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। अक्षय नवमी के दिन सुबह सुबह ही आंवले के पेड़ों में पानी का सिंचन करना और उनकी पूजा पाठ करना, दीपक लगाना, ऐसा शुभ माना जाता है। इसका आध्यात्मिक कारण ये है कि भगवान सुबह सुबह विष्णु भगवान क्षीर सागर से आकर इन छोटी छोटी पत्तियों में शयन करते हैं, ऐसा आध्यात्मिक मान्यता है। दूसरा, मुझे लगता है एक वैज्ञानिक कारण कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में ही ब्रीथिंग की क्रिया होती है ना, सांस लेने की जो क्रिया होती है पत्तियों के द्वारा होती है। पत्तियों में जो उसमें स्टोमेटा होता है उसके द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। और चूँकि इसमें पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस पौधे में ये क्रिया कुछ ज़्यादा होती है, मतलब श्वसन की क्रिया, जिसे ब्रीथिंग कहते हैं हम। तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में इस पौधे से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे सुबह सुबह जब आप किसी भी कारणवश, यदि आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो किसी भी कारणवश यदि सुबह सुबह इस पेड़ के नीचे आप आते हैं तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा आपको मिलेगी, जो आपके स्वास्थ्य में बहुत लाभकारी होगी। ये हुआ वैज्ञानिक कारण। आध्यात्मिक कारण तो आपको पता ही है। दूसरा, आज ही के दिन शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्रोत जो हुआ हमारा, उसकी उत्पत्ति हुई थी। उसकी कहानी ऐसी है कि एक बूढ़ी अम्मा थी। शंकराचार्य जी सब जगह से भिक्षा मांगते हुए एक बुजुर्ग बूढ़ी माता के घर पहुंचते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं। तो माता वहां से निकलती हैं और कहती हैं कि बेटा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। 3 दिन से एक आंवला खा रही थी, उसकी एक फाक बची है, तुम चाहो तो ये एक फाक ही ले लो। तो शंकराचार्य जी ने उनसे वो एक फाक तो ले ली, पर उनके मन में काफ़ी ग्लानि हुई कि माता कितनी गरीब है, कितनी निर्धन है, तो कुछ तो उनका उद्धार होना चाहिए। उन्होंने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की। शंकराचार्य जी ने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की कि हे माँ, ऐसी कुछ कृपा करे कि इस निर्धन माता का भी घर खुशियों से भर जाए, सुख समृद्धि से भर जाए। और माता को पुकारते हुए उन्होंने जिस काव्य रचना की रचना करी, जो कविता लिखी, वही कनकधारा स्रोत हुई। और माँ इतनी प्रसन्न हुई कि माँ ने कहा कि इस आज के दिन से यदि कोई इसका आंवला नवमी के दिन से यदि कनकधारा स्रोत का कोई पठन पाठन करता है, मतलब उसका नियमित पाठ करता है, तो उस पर माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। और उसी की कृपा से बूढ़ी माता का घर भी धन धान्य से भर गया। यहाँ एक बात और होती है कि माँ लक्ष्मी ने कहा कि किसी भी दान पुण्य का जो फल होता है उसको बाद में ही मिलता है, पर सिर्फ आंवला नवमी एक ऐसा दिन है जिस दिन यदि आंवले के वृक्ष के नीचे दान किया जाए तो उसका फल इसी जन्म में, इसी युग में हमको मिलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन। अब इस दिन क्या क्या करना चाहिए वह भी सुने। आंवला नवमी के दिन सुबह सुबह घी का दीपक जलाना आंवले के वृक्ष के नीचे बहुत शुभ होता है। दूसरा, यहाँ पे पानी का सिंचन करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर खाना बनाना, खाना खाना, ये बहुत शुभ होता है। यदि खाना खाते समय, बनाते समय आंवले के वृक्ष की कुछ पत्तियां या फल आपको प्राप्त होते हैं तो ये अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका कारण भी यही है कि भगवान विष्णु भगवान जब इन वृक्षों की पत्तियों में आके शयन करते तो सभी देवी देवता उनके स्वागत में इस वृक्ष के नीचे वहाँ विद्यमान होते हैं। इसलिए उसकी पवित्रता का और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। साथ ही कुछ सावधानियां भी रखना चाहिए।
जैसे इस पवित्र पेड़ की पत्तियों को तोड़ने की या फलों को तोड़ने की चेष्टा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस वृक्ष का हम पूजन कर रहे उसी दिन उस वृक्ष की पत्तियों को तोड़ना या फल को तोड़ना अपराध होता। आज के दिन शाम के समय कनक धारा स्रोत का पाठ पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज ही के दिन यदि माताएं अपने बेटों के हाथों में स्वास्तिक बना के उसके 5 थापे वृक्ष पे लगवाती हैं तो बच्चे दीर्घायु होते हैं और अकाल मृत्यु का खतरा भी हट जाता है। आज ही के दिन संध्या से पहले पहले सिंदूर दान का भी बहुत महत्व है, क्योंकि आज ही के दिन पहली बार राधा जी ने सिंदूर दान किया था। आंवले के वृक्ष के नीचे आज जितना हो सके उतना दान पुण्य का क्रम करना चाहिए। जो भी दान कर रहे हैं उसे हाथ की मुट्ठी से लेके दान करें। जैसे चने की दाल है तो चने की दाल को हाथों की मुट्ठी से लेके दान करिए। चावल, दाल, चावल, गेहूँ या गायों के लिए कुछ दे रहे हैं तो खली चुनी, जो भी आप दान करते हैं इस वृक्ष के नीचे उस दान को इकट्ठा कर लीजिए सारे लोग मिलके, और उसे किसी पंडित जी को या जिससे भी आपको दान करना है कर दीजिए, क्योंकि आज का दान अक्षय दान होता है, तो इस दान का बहुत महत्व हो जाता है। आज के दिन दान का महत्व होता है, पर फिर भी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार आंवले का या सोने चांदी के आंवले तक का भी दान करते हैं, पर कभी भी भूल के भी आंवले के वृक्ष का दान नहीं किया जाता है। यदि आपको आंवले का वृक्ष लगाना है तो स्वयं लगाइए, जहाँ पे भी लगाना है, किसी के आंगन में लगाना है तो आप लगा सकते हैं, पर उसका दान नहीं कर सकते। तो आंवले के वृक्ष का दान ना करें। पुरानी कहानियों के अनुसार राजा रानी आंवले का दान करते थे, तो आप भी आंवले का दान कर सकते हैं या किसी फल का दान कर सकते हैं। भूरे कुमड़े का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। जो भी संभव है वो करिए, और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपके जीवन में भी सभी खुशियाँ अक्षय बनी रहें। आंवला नवमी की, अक्षय नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ, जय माता दी।